आज से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। केंद्र सरकार ने घटाई है पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल में 8 और डीजल में 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद पेट्रोल 9.5 और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। तो एक बड़ी राहत जनता को दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जहां केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया है। पेट्रोल में 8 और डीजल में 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद पेट्रोल 9.5 और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ। और इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। तो एक बड़ी राहत जनता को दी गई है सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में एक बड़ी कटौती देखने को मिली है, जहां पेट्रोल 8 और डीजल 6 रुपए सस्ता हुआ, यानी कि एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 9.5 रुपए घटे हैं और साथ ही डीजल में 7 रुपए घटाए गए हैं। तो सस्ता हुआ है पेट्रोल और डीजल। आम जनता को एक बड़ी राहत, जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बीते दिनों बढ़े थे, अब एक बार केंद्र सरकार ने राहत दी है जनता को। पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। 8 रुपए पेट्रोल और 6 रुपए डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटी। पेट्रोल और डीजल की दरों में राहत पर छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने खुशी जाहिर की है। नई दरें घोषित होने के बाद रायपुर में पेट्रोल 102 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हुआ, जबकि डीजल 95 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। तेल की कीमतों में कटौती के बावजूद लोगों ने दरों में और राहत देने की मांग की है। पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई हैं। अभी हम तस्वीरें दिखाते हैं, पेट्रोल पंप पे ही मौजूद हैं रायपुर की। रायपुर में 102 रुपये 44 पैसे ये प्रति लीटर पेट्रोल का दाम है, जो कल तक 111 रुपये 45 पैसे के आसपास हुआ करता था। मतलब करीब करीब 9 रुपये की कमी जो है, अगर हम कहें तो यहाँ देखी जा रही है पेट्रोल की कीमत में। तो एक बड़ी कमी के तौर पे इसे जो है वो देखा जा रहा है और एक बड़ी राहत जो है वो मानी जा रही है। पेट्रोल पंप पे चूंकि रविवार का दिन है, फिर भी सुबह से ही लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमतें प्रति लीटर 9 रुपए के आसपास यहाँ कम हुई है। कैसी राहत महसूस कर रहे हैं? राहत की बात तो है, लेकिन इससे और कुछ 100 से नीचे आ जाता तो ज़्यादा राहत की बात थी, क्योंकि इस साल अगर आप देखेंगे तो साल के स्टार्टिंग में 70-80 रुपये के करीब था, जो पूरा 2022 आते आता 100 तक पार हो गया था। आपको लगता है कि 100 से भी कम होना चाहिए? 100 से कम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार को भी वैट में कमी करनी चाहिए। अब सब कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं किसके लेवल में। हमको तो कम रेट चाहिए। यहाँ दोनों मिलके ये कर रहे हैं कि वो सेंट्रल वाला नहीं कर रहे हैं और स्टेट वाला नहीं कर रहे हैं, और पिसा हम लोग रहे हैं। बड़ी राहत मिली है, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं और है। लोग ये चाहते हैं कि 100 रुपए से नीचे पेट्रोल की कीमतें होनी चाहिए। सेंट्रल की ओर से जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी कम किया गया, ये भी माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार इसके बाद वैट में कुछ कटौती कर सकती है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अब तक इसे लेकर कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार का रुख क्या रहता है। लेकिन फिलहाल लोग चाहते हैं कि और कम दरें। कैमरा पर्सन सुशील के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो तमाम जानकारियों के साथ भोपाल से हमारे साथ प्रमोद जुड़ रहे हैं, खरगोन से दुर्गेश हमारे साथ मौजूद है, साथ ही खरगोन से राकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जबलपुर से हमारे साथ दुर्गेश हैं और रायपुर से हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं भोपाल का, जहां प्रमोद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, एक भारी राहत दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। लोगों की अगर बात करते हैं तो लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, लोग तो पहले भी राहत की मांग कर रहे थे और अब जो राहत मिली है उससे खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन और राहत की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक पेट्रोल पंप पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और पेट्रोल पंप के जो डीजल पेट्रोल के दाम दिखाने वाला जो डिस्प्ले बोर्ड है वो आपको दिखा लूँ। इस डिस्प्ले बोर्ड के जो आंकड़े हैं वो बदले नजर आ रहे हैं। लंबे समय बाद ये आंकड़े बदले हैं और अब तक ये आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन अब लंबे समय बाद ये आंकड़े कम हुए हैं। और देखिए, पेट्रोल की बात करें तो 9 रुपये 46 पैसे के आसपास और डीजल की बात करें तो 7 रुपये 26 पैसे के आसपास कम हुआ है।
राजधानी भोपाल में डीजल 93 रुपये 90 पैसे हो गया है, शतक पार कर गया था जो शतक के अंदर आ गया है। वैसे ही पेट्रोल 108 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है जो कल तक 118 रुपये प्रति लीटर के आसपास था। पेट्रोल पंप पर जो लोग पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत करूंगा जी। क्योंकि लंबे समय से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, अब लेकिन केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है आम जनता क्या सोचती है वो जान लेता हूँ। भाई साहब, पेट्रोल पर 9 रुपये 46 पैसे कम हुए हैं, डीजल पे 7 रुपये 26 पैसे। राहत देख रहे हैं आप, फायदा होगा? बिल्कुल राहत है जी, राहत है, पहले से तो राहत है लेकिन पूरी तरह राहत नहीं है। और राहत की दरकार है? जी बिल्कुल है। अच्छा, पेट्रोल से ही तो सारी महंगाई बढ़ रही है। तो बाइक चलाना महंगा पड़ रहा था क्या? जी बाइक चलाना महंगा पड़ता है, बिल्कुल हर तरीके से महंगा पड़ता है। और राहत मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, राहत मिलना चाहिए क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लोगों की मुश्किलात इससे बढ़ रही थी और अब जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं उससे खुशी तो जाहिर कर रहे हैं, बोल रहे हैं राहत तो मिली है लेकिन कुछ और भी राहत मिलना चाहिए। कुछ और भाई साहब मेरे साथ मौजूद है। पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार ने करों में कटौती कर दी, अब कम हो गए, लगातार जो बढ़ रहे थे, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं भाई, परंतु ये सरकारों की पुरानी आदतें हैं कि पहले खूब बढ़ा देना और फिर थोड़ा सा कम कर लेना। अच्छा, ठीक है ना। अब राज्य सरकार को भी कम करना चाहिए अपना टैक्स, है ना। जैसे केंद्र सरकार ने राहत दी अब राज्य सरकार भी दे राहत। नहीं तो ये तो पुरानी आदतें हैं कि पहले 20 रुपए बढ़ा दो फिर 8 रुपए कम कर दो। तो ये है कि लगातार दाम बढ़ रहे थे लंबे समय क्यों बाद। बढ़ रहे थे ये पूछा आपने किसी से कि क्यों बढ़ रहे थे? बिल्कुल लगातार पूछ रहे थे, लगातार क्यों बढ़ रहे थे? लेकिन जो अभी कम हुए हैं उससे कुछ फायदा होगा? वो तो मिलेगा ही, फायदा तो मिलेगा ही यार। 9 रुपए 9.5 रुपए कम हो रहा है तो फायदा तो मिलता ही है, नहीं मिलता? फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने फायदा करों में कटौती करके राहत दी है लेकिन राज्य सरकार भी देती है। प्रमोद, लौटेंगे आपके पास। रायपुर का रुख कर लेते हैं, सत्यप्रकाश वहां से मौजूद है। सत्यप्रकाश, एक राहत दी गई है लेकिन उम्मीदें और भी जताई जा रही कि सरकार और थोड़ी राहत दे। केंद्र सरकार ने तो दे दी लेकिन राज्य सरकार से भी उम्मीदें। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर हम कहें तो पेट्रोल पे 24% और डीजल पे 23% वैट लगता है जो कई राज्यों से कम है। लेकिन बावजूद इसके पिछले दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की समीक्षा की बैठक के दौरान अपील की थी राज्यों से कि वैट की दरें राज्य कम करे और वैट की दरों को कम करके लोगों को राहत दे, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आया था वो यही था कि पहले केंद्र सरकार जो है वो एक्साइज ड्यूटी कम करे, उसके बाद सोचेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा था कि पहले जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी दरें देखेंगे, उसके बाद समीक्षा के बाद निर्णय लेंगे जो भी। अब तब जबकि एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है केंद्र सरकार ने और एक बड़ी राहत देखने को मिल रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि क्या आने वाले दिनों में राज्य सरकार वैट की दरों में कुछ और कमी करेगी, क्योंकि ये वैट की दरें जो 1 और 2% कम की गई थी वो पिछले साल ही नवंबर के महीने में की गई थी। हम जहां मौजूद है पेट्रोल पंप पे और मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पे लोगों को हमें दिखाई दी थी। कुछ लोग और यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और फिर से जानेंगे कि वो किस तरह से राहत जो है वो महसूस करते हैं और किस तरह की स्थिति जो है फिलहाल दिखाई देती है उन्हें पेट्रोल डीजल को लेकर। जैसे पेट्रोल डलवा रहे, पेट्रोल की कीमतें करीब 9, 9.25 रुपए, 9.5 रुपए कम हो गई है, कुछ राहत महसूस करते हैं? सर राहत महसूस कर रहे हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 11 रुपए का सुना है मैंने, तो स्टेट गवर्नमेंट ने पता नहीं 9 रुपए क्यों की, जबकि और ज्यादा होना चाहिए था। आपको ये क्या लगता है कि चूंकि सेंट्रल ने राहत दी है, क्या राज्य सरकार को भी वैट कम करना चाहिए, कुछ राहत मिलनी चाहिए? सर राज्य सरकार को जरूर करना चाहिए क्योंकि दिनों दिन बढ़ती जा रही है महंगाई, बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका असर मध्यम वर्गीय परिवार को पड़ रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार को पड़ रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्योंकि 102 रुपए 44 पैसे आज पेट्रोल के दाम है। भैया करीब 9, 9.5 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हुई है प्रति लीटर कर रहे हैं। कोई राहत नहीं, एकदम से बढ़ा दिए। पहले 20 रुपए बढ़ाने के बाद 10 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो, तो मजाक है पब्लिक के साथ। मतलब पहले बढ़ाया जा रहा है फिर घटाया जा रहा है, एकदम ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में तो रेट डाउन हो रही है, बहुत कम में आप रूस से इंपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद क्या करते हैं, क्या होना चाहिए? उचित रेट रहना चाहिए, जो मतलब एकदम ज्यादा टैक्स नहीं वसूलनी चाहिए।
एकदम ज्यादा टैक्स नहीं वसूलनी चाहिए और इनका कहना है कि पहले कीमतें बढ़ा दी गई और उसके बाद फिर कीमतें घटाई जा रही है और इसलिए ये बहुत ज्यादा राहत नहीं है। मतलब मिली जुली प्रतिक्रिया, बिल्कुल मिली जुली प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है। दुर्गेश का रुख कर लेते हैं, जबलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश, अगर हम पेट्रोल डीजल के अलावा बात करें, उज्ज्वला योजना के जो गैस सिलेंडर है उसमें 200 रुपए की सब्सिडी मिली है, तो महिलाओं को, गृहिणियों को भी एक बड़ी राहत दी गई है। बिल्कुल कीर्ति, एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन उज्ज्वला गैस योजना के तहत जिनको सिलेंडर मिला है उनको 200 रुपए की सब्सिडी दी गई है। तो निश्चित तौर पर जो गरीब तबका है उसके लिए तो एक बड़ी राहत है। लेकिन बड़ी बात जो हुई है वो डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती से हुई है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों की वजह से ही बाकी चीजों पर असर पड़ रहा था। इस वक्त मैं जबलपुर के एक पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ और यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश। लोग अब थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हैं। जिन लोगों को कल तक पता नहीं था कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती हुई है, उनको यहाँ पर आकर खुशी मिल रही है कि चलिए कुछ नहीं तो कुछ हद तक तो कम यहाँ पर डीजल पेट्रोल दाम हुए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर जरूर आए हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, कितनी राहत, बड़ी राहत है? काफी राहत है। काफी राहत, ठीक लग रहा है? ठीक है, बढ़िया। बिल्कुल, देखिए सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि काफ़ी राहत है, क्योंकि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी हुई है उससे कहीं ना कहीं आम जनता को तो राहत मिली है। हम यदि डीजल की बात करेंगे तो आज जबलपुर में डीजल के दाम तकरीबन 93 रुपये हैं। तो इस अंदाज से देखा जाए, कुछ लोग भी हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप डीजल गाड़ियाँ चलाते हैं, कितनी ज़्यादा बड़ी राहत है इसे देखते हैं? सर नगर निगम से हम लोग। कितनी बड़ी राहत है? सर बहुत बड़ी राहत है यहाँ पे। और कम होना चाहिए दाम? जी सर, थोड़ा कम और होना चाहिए। तो ये देखिए, सभी लोगों की एक ही प्रतिक्रिया है यहाँ पर कि राहत तो है, लेकिन अब उम्मीद यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार से भी है कि वो भी वैट कम करे ताकि और थोड़ी सी राहत में। और भी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। दाम कम हुए पेट्रोल और डीजल के, कितनी बड़ी? अभी जानकारी नहीं है हमको। तकरीबन 9.5 रुपये कम हो गए हैं। हाँ, क्या कहेंगे, कम हो गए हैं? अब ये कम होना कोई कम नहीं कहलाता है। और कम होना चाहिए। और कम होना चाहिए, जब तो कोई फायदा है। इतना सा कम, वो तो वैसे ही पहले इतना बढ़ा दिया और अब 9.5 रुपये कम कर रहा है, कोई मायने रखता है जी कोई? बिल्कुल, तो देखिए यही प्रतिक्रिया है लगभग हर एक यहाँ पर जो पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं कि कम तो हुआ है, लेकिन इस स्तर पर पहुंच गया है डीजल और पेट्रोल के दाम की इतनी राहत भी उन्हें थोड़ी सी कम ही नजर आती है। तो जरूरत यह है कि और भी राहत कहीं ना कहीं लोगों को कम नजर आ रही है। उम्मीदें लोगों की यही है कि और भी ज्यादा कटौती की जाए। केंद्र सरकार ने की तो राज्य सरकार से उम्मीदें जताई जा रही हैं। लौटेंगे आपके पास। जनता को बता देते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम घटने पर खरगोन में लोगों में खुशी देखने को मिली है, लोगों ने खुशी जाहिर करी। लेकिन खरगोन में पेट्रोल अब 119 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर से घट करके 110 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 102 रुपए 92 पैसे से घट करके 95 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गया। तेल की कीमतों में कमी के बाद लोगों ने महंगाई से भी राहत की उम्मीद जताई है। तो लोगों ने थोड़ी सी राहत की उम्मीद जरूर जताई है। आज पेट्रोल जो है 9.5 रुपये कम हुआ है और डीजल में 7 रुपये कम हुआ है। खरगोन के हम जो है जेतापुर के पेट्रोल पंप पे है, जहाँ पर लोग अब पेट्रोल लेने के बाद राहत पा रहे हैं। हम बात करते कुछ लोगों से जो यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कहना चाहोगे दादा, जिस प्रकार से पेट्रोल के भाव कम तो खरगोन से राकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अगर हम खरगोन की बात करते हैं, वहां पर जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है? पेट्रोल और डीजल के भाव कम हुए हैं, उसको लेकर खरगोन में काफी खुशी का माहौल है और लोगों ने काफी राहत पाई है। मध्यम वर्ग और जो गरीब तबका है उससे काफी राहत पाई है। हम लोगों ने कुछ लोगों से बातचीत की, लोगों ने बताया कि पेट्रोल पर 9.5 रुपये कम हुए हैं और डीजल पर 7 रुपये 25 पैसे कम हुए हैं। इससे काफी राहत मिली है। पेट्रोल के बढ़ते दामों ने हमारे बजट को बिगाड़ दिया था। लगभग प्रति लीटर जो एवरेज माना जाए तो मासिक रूप से 100 रुपये का जो है लगभग का बजट हम लोगों का बढ़ गया था, जिससे हमारे बजट को ही बिगाड़ दिया था। तो जो केंद्र सरकार ने जो राहत दी है उससे निश्चित रूप से हमारा बजट बिगड़ा है और हमें और राहत की जरूरत है। कि पेट्रोल के जो दाम है वो लगभग 100 रुपये करीब होना चाहिए, जिससे जो है मध्यम वर्ग और गरीब
बच्चे को काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल राकेश, लौटेंगे आपके पास और भी जानकारी आपसे लेंगे। रायगढ़ में क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं रही हैं वो जनता तक पहले पहुंचा देते हैं। जहां पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से रायगढ़ में लोगों में खुशी देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए से भी कम होने चाहिए ताकि आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। फिलहाल तेल के दाम कम होने से लोगों को महंगाई से राहत मिली है। बहुत बढ़िया केंद्र गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को जो अपना टैक्स कम किया, बहुत अच्छा लगा, जिससे पेट्रोल भरवाने में सुविधा होगी आदमी को। केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया था उस तरह धीरे धीरे पेट्रोल का रेट कम किया जाए तो जनता को राहत मिलेगी। बढ़िया लगा था, बहुत अच्छा लगा था। मैंने पेट्रोल के कम दाम है तो, और हमें तो बहुत दूर भी आया था ना, तो पेट्रोल के दाम है तो थोड़े आज आवर मैंने पेट्रोल को परेशानी दिक्कत होती है ना। आज पेट्रोल का दाम लगभग 8 से 9 रुपये कम हुआ है। ये लगभग 100 के और नीचे जाना चाहिए। बाकी सुबह का बहुत अच्छी खबर है और इसमें हम लोग को बहुत बड़ी राहत मिली। अभी भी मतलब 100 रुपए के अंदर में आ सकता है, अभी समय है, अभी बहुत अच्छी राहत मिलना चाहिए। रायगढ़ से श्रीपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोगों ने कहा है कि थोड़ी थोड़ी राहत मिली है, सुबह का वक्त है, अच्छी खबर है, लेकिन उम्मीदें यही कि 100 रुपए से भी कम होना चाहिए दाम। श्रीपाल, अब तक आवाज पहुंच रही है? तो श्रीपाल से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। भोपाल का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, हम बात अगर गृहिणियों को लेकर के करते हैं तो गृहिणियों की किस तरह की प्रतिक्रिया निकल के आज सामने आ रही है? देखिए, लाजमी है, एक बड़ी राहत मिली है। तो पिछले समय में हमने कई प्रोटेस्ट भी देखे थे घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर। अब ऐसे में जो सब्सिडी देने का जो ऐलान किया है उससे राहत मिलेगी। खासकर देखिए, कल जब ऐलान हुआ था तो लोग जब कल रात को सोए थे तो ये उम्मीद लगाकर उन्होंने रात काटी कि कल उनको राहत मिलेगी, और जैसे ही सुबह हुई है तो उन्हें राहत मिली है। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हुई है और जनता इसको लेकर खुशी भी जाहिर कर रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में दाम इतने बढ़ गए हैं, ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए कि लोग और दाम में कटौती की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि लंबे समय से जो गृहिणियां जो कई बार नाराजगी या आक्रोश देखने को मिला था, उनका बजट बिगड़ने का वो हवाला जो देती थी, लेकिन अब जो घरेलू गैस सिलेंडर के दामों को लेकर जो फैसला किया है केंद्र सरकार ने, वो एक खुश करने जैसा फैसला है। आम जनता है वो भी इसको लेकर राहत महसूस कर रही है और महत्वपूर्ण है। राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंप पर देखिए, मैंने आपको कुछ लोगों से बातचीत भी की थी तो उनकी प्रतिक्रियाएं मिली जुली नजर आई थी। लोगों का यही कहना था कि दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए, दाम और कम होना चाहिए, और कम होंगे तो यकीन मानिए और आम जनता को फायदा भी होगा। लेकिन यदि सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि 23 की आहट चल रही है इलेक्शन की, और स्थानीय इलेक्शन की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। 24 भी नज़दीक आ गया है। ऐसे में ये फैसला केंद्र सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, यकीन मानिए जनता के बीच में एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई, और मैसेज जनता के बीच में पॉलिटिकल पार्टी को फायदा भी होगा, लाजमी भी है। कई युवा हैं जो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा था कि हमारे लिए जनता सबसे पहले है और इस वजह से राहत उनकी तरफ से दी गई है, केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। सत्यप्रकाश, जिस तरह से हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए, इसका सीधा असर पड़ता है जो सब्जियां होती है। बाजार में जब लोग सब्जियां लेने पहुंच रहे थे बीते दिनों तो काफी ज्यादा इजाफा सब्जियों के दाम में भी देखने को मिला था, लेकिन अब राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए डीजल की कीमतों में जो कमी आई है और करीब 7.5 रुपए कीमतें प्रति लीटर कम जो दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ की, अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की बात करें, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा महंगाई पे। क्योंकि जो तमाम वाहन जिससे सामानों की ढुलाई होती है उसमें ज्यादातर वाहनों में डीजल उपयोग में आता है, और ऐसे में तब जबकि डीजल की कीमतें प्रति लीटर करीब 7.5 रुपए के आसपास कम दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पे माल ढुलाई की जो भाड़ा है वो कम पड़ेगा, और ऐसे में जब भाड़ा कम पड़ेगा तो निश्चित तौर पे सामानों के दाम कुछ कम होंगे। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो सब्जियां जो बाहर से आती हैं, जैसे में
अभी के सीजन में हम अगर कहें तो टमाटर के भाव बहुत बढ़े हुए हैं। टमाटर अगर बाहर से आ रहे हैं तो फिर उसके ढुलाई अब कम पड़ेंगे तो दाम थोड़े कम दिखाई दे सकते हैं। नींबू पिछले दिनों में हमने देखा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से बड़े तादाद में नींबू की सप्लाई होती है और छत्तीसगढ़ में भी होती है, दाम बढ़े हुए थे। अब अगर ढुलाई कुछ कम होगा तो कुछ दाम में कमी आएगी। ऐसे दूसरे भी सामान है, राशन के भी सामान है, जिनके भी कीमतों में कमी आएगी जो संभावित है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से पेट्रोल की बात कहें या डीजल की बात कहें, कीमतें जिस तरह से कम हुई है, दरें जिस तरह से कम हुई है, उसका असर आम जनजीवन में तो पड़ेगा। कीमतें जिस तरह से कम हुई है, उम्मीदें लोगों की यही है कि और भी ज्यादा कमी देखने को मिले पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में। फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जनता की उम्मीद बस यही है कि सरकार ने थोड़ी सी राहत दी है, थोड़ी और राहत उन्हें मिले।